जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। मित्रों, आज हम बात करेंगे अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं। एक ऐसा प्रश्न जो हम सभी के मन में कभी ना कभी आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिनका दिल साफ होता है, जिनका मन निर्मल होता है, उन्हीं को सबसे अधिक संघर्ष क्यों सह पड़ता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? तो आइए कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कुम्हार कच्चे घड़े को सुंदर और मजबूत बनाने के लिए पहले उसे गढ़ता है, फिर धूप में सुखाता है और अंत में आग में तपाता है, वैसे ही ईश्वर भी अपने प्रिय भक्तों को तपाकर उन्हें और दृढ़ बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति सत्य, सेवा और धर्म के मार्ग पर अग्रसर होता है, तब जीवन की चुनौतियां उसे कमजोर करने नहीं बल्कि निखारने के लिए आती है। ठीक उसी प्रकार जैसे अग्नि में तपकर सोना और अधिक शुद्ध और मूल्यवान बनता है। क्या तुमने कभी गौर किया है, जो पेड़ सबसे अधिक फल देता है उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर बरसते हैं, क्योंकि देने की शक्ति उसी में होती है। ठीक उसी तरह अच्छे लोगों पर संकट इसलिए आता है क्योंकि उनके भीतर वह सामर्थ्य होती है जो दूसरों में नहीं होती। लोग अक्सर कहते हैं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? लेकिन यह सोचो कि शायद ईश्वर तुम्हें एक बड़े कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं। उनकी परीक्षा संकेत होती है कि तुम विशेष हो। यदि तुम्हारे जीवन में तूफान आया है तो वह तुम्हें ऊंचाई तक ले जाने के लिए आया है, डुबोने के लिए नहीं। समुद्र की गहराई में उतरने का साहस ना हो तो मोती नहीं मिलते। पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ने की हिम्मत ना हो तो सूरज की पहली किरण का सौंदर्य नहीं मिलता। जब जीवन कठिन हो जाए तो हार मत मानो, समझो कि यही समय तुम्हें तराशने का है। जो अपने धैर्य और श्रद्धा के साथ इस अग्नि परीक्षा से निकलता है, वही आगे चलकर दूसरों का दीपक बनता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो अपने परिवार को बांधे रखता है वह सिर्फ घर नहीं संभालता बल्कि सभ्यता की नींव को संजोता है। एक सच्चा रक्षक वह है जो खुद जलकर अपनों के जीवन में उजाला लाता है। लेकिन याद रखना, जो बीत गया उसे बार बार सोचकर वर्तमान को बोझिल मत बनाओ। अतीत की पकड़ छोड़ दोगे तभी भविष्य की उड़ान भर पाओगे। बुद्धिमत्ता यह नहीं कि तुम कितने ज्ञानी हो, बल्कि यह है कि तुम अपने दर्द, अपने दोष और अपनी चिंताओं को कितना संभाल कर रखते हो। क्योंकि जो तुम्हारे सुख में तुम्हारे साथ होते हैं, वही कई बार तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारे विरुद्ध भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म पथ पर अडिग रहो। जब समय आएगा तो ईश्वर तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है। श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से जीवन का सार मनुष्य जीवन भर बदलाव करता है। मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, रिश्ते बदलता है, लेकिन फिर भी उसका दुख नहीं मिटता। क्यों? क्योंकि वह अपने स्वभाव को नहीं बदलता। असली सुख बाहरी परिवर्तन में नहीं, आत्म परिवर्तन में छिपा है। जो व्यक्ति हमेशा परिस्थितियों को दोष देता है वह कभी संतुष्टि नहीं पा सकता। लेकिन जिसने अपने विचारों और व्यवहार को निखार लिया, उसने जीवन का असली रहस्य समझ लिया। याद रखो, जब तक तुम जीवित हो लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, परंतु मृत्यु के बाद वही लोग तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करेंगे। इसलिए अपने कर्म को परम सत्य मानो। दूसरों की सोच में नहीं, अपने धर्म में टिके रहो। संघर्ष जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, परंतु जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने धैर्य को नहीं खोता वही सच्चा विजेता होता है।
जब कोई अपना बुरे समय में तुम्हें छोड़ दे तो यह मत भूलो, वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। रिश्तों की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन कठिन होता है। जो तब भी साथ खड़ा रहे वही संबंध मूल्यवान है। लेकिन अपेक्षाओं में उलझे रहना मूर्खता है, क्योंकि सच्चा संतोष तो आत्मा की गहराई से आता है। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा आनंद सिर्फ कुछ क्षणों की साथ यात्रा में होता है। मैं जानता था कि अंत में अकेले ही चलना है, लेकिन तेरे साथ वो कुछ कदम अमूल्य थे। हर दिन एक नया जीवन है। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन सच तो यह है कि मृत्यु एक बार आती है। जीवन तो हर सुबह तुम्हें एक नई शुरुआत देता है। यदि तुम्हें ऊपर उठना है तो अपने कानों को दुनिया की नकारात्मक बातों से बंद करना सीखो। यह वही दुनिया है जो तुम्हारे हौसले तोड़ने की फिराक में रहती है। लेकिन जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वही आगे बढ़ता है। जो कमजोर होते हैं वे अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन जो मजबूत इरादों के साथ चलते हैं वे चट्टानों के बीच से भी रास्ता बना लेते हैं। हर कठिनाई तुम्हें गिराने नहीं बल्कि गढ़ने आती है। जब तुम अपनी मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के शब्दों से मत डरो, यह तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझते। लेकिन तुम अगर स्वयं को पहचान गए तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। हाँ, मैं टूटा हूँ पर बिखरा नहीं हूँ, अकेला हूँ लेकिन कमजोर नहीं हूँ, क्योंकि जिसने अपने भीतर ईश्वर को खोज लिया वह कभी भी अधूरा नहीं रहता। दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं, लेकिन याद रखो मैं भी समय जैसा हूँ। अगर किसी ने मेरी कदर नहीं की तो वह दोबारा मेरे पास आने का अवसर खो देता है। ईश्वर की कृपा कभी कम नहीं होती। जो इरादा टूट जाए वह संकल्प नहीं, और जो हार मान ले वह विजेता नहीं बन सकता। सफल वही होता है जो बार बार गिरकर भी उठने का साहस रखता है। जीवन बेहतर तब होता है जब तुम अपने लिए खुश रहते हो, लेकिन श्रेष्ठ तब बनता है जब तुम्हारे कारण दूसरों के चेहरे पर मुस्कान आती है। इसलिए जीवन को सिर्फ अपने लिए मत जियो, उसे औरों के लिए भी सार्थक बनाओ। खुले शत्रु से लड़ा जा सकता है, पर जो मुख पर मुस्कान और भीतर छल रखते हैं उनसे बचना जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। इसीलिए विवेक को अपना साथी बनाओ। हर चमक सोना नहीं होती और हर मीठा शब्द सच्चाई नहीं। जिसे ईश्वर से बात करने का समय नहीं मिलता वह सबसे अधिक दरिद्र है, क्योंकि जब तक आत्मा और ईश्वर के बीच संवाद नहीं होगा जीवन अधूरा रहेगा। मंजिल तक पहुंचना असंभव नहीं है, लेकिन यदि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं तो वह सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देगी। जीवन का सार संवाद, धैर्य और आत्मिक शक्ति की ओर एक यात्रा। याद रखो, जब तुम्हें खुद पर विश्वास होता है तो आधी जंग वहीं जीत ली जाती है। दुनिया की मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं जितना हम उन्हें बना देते हैं। अगर हम एक दूसरे के बारे में बातें करने के बजाय सीधे एक दूसरे से संवाद करें तो आधे रिश्तों की दरारें भर जाएं। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां संवाद हो, जहां